हेलो फ्रेंड्स, सो इससे पहले हमने सी के इंट्रोडक्शन को देखे थे और हमने समझा था कि सी क्या है और क्यों ज़रूरी है। आज हम सी के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना आप लोग को। और ये ध्यान में अगर आप रखेंगे तो सी के बारे में बहुत सारे कुछ आइडियाज़ होंगे जिससे आपको पता ये चलेगा कि सी किसी दूसरे लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है। 1972 में जब सी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जब दुनिया को पेश किया गया तो ये उस वक्त के लिए बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही नया और बहुत ही एंटीक, काफ़ी तारीफ़ काबिल लैंग्वेज था। इसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ थी। एक एक करके उस क्वालिटी को, उसके फीचर्स को हम देखेंगे जो और दूसरे लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट था। तो पहला जो हमारा क्वालिटी है वो है सिंपल, ठीक है। मतलब सी एक सिंपल लैंग्वेज है। अब यहाँ सिंपल कहना काफ़ी नहीं है। सिंपल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जो इससे पहले जितने सारे लैंग्वेज थे, लाइक असेंबली लैंग्वेज था और भी सारे BCPL या बी जो भी थे, ये उनसे काफ़ी डिफरेंट है। डैट मीन्स इसके अंदर एक स्ट्रक्चर अप्रोच था, ठीक है। स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो स्ट्रक्चर अप्रोच का माना ये होता है कि इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सी के अंदर, वो ब्रेक होके एक सेपरेट अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, जिससे हम इजिली डिटेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, ठीक है। रिच इन सेट ऑफ लाइब्रेरीज, जो इसका डिज़ाइन है सी का, वो लाइब्रेरी के अंदर डिज़ाइन किया गया है। मतलब बहुत सारे उसके अंदर फंक्शंस हैं, बहुत सारे यूजफुल फाइल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइपलेस था बी और BCPL लैंग्वेज, पर सी के अंदर क्या है, डेटा टाइप को क्लासीफाई किया गया है। इंट को सेपरेट रखा गया है, कैर को सेपरेट रखा गया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सेपरेट रखा गया है, डबल को सेपरेट रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे जो इस चीज़ को सिंपल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा फीचर है वो है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। अब जो मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है, ये क्या है, जैसे असेंबली लैंग्वेज था, उसके अंदर हम फाइल जनरेट नहीं कर सकते थे कि दूसरे सिस्टम पे ले जाके हम सेम कोड को चला सके, ठीक है। पर सी के अंदर ये फैसिलिटी डाली गई है, ठीक है, शामिल की गई है कि इसके फाइल्स को हम एक सिस्टम पे कंपाइल करके दूसरे सिस्टम पे भी ले आके चला सकते हैं। तो ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब एक बार आप कोडिंग कर लीजिए, फिर दूसरे सिस्टम पे भी इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए इसको पोर्टेबल भी कहते हैं। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन एज वेल, ठीक है। तो ये जो दूसरा फीचर है, मशीन इंडिपेंडेंट का फीचर है। तीसरा जो हमारा फीचर है वो है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि इसको बनाया गया था लो लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कर्नेल या डेवलपमेंट ऑफ ड्राइवर, ठीक है। कर्नेल क्या है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट था। इसको डेवलप करने के लिए बनाया गया था, ये इरादे से बनाया गया था सी को। पर इसके अंदर हाई लेवल जो फीचर्स हैं वो क्या है कि इसके अंदर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली बात है। तो ये हाई लेवल का फीचर है, इसलिए इसको मिडिल लेवल कहते हैं, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं कि ये दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। लो लेवल मतलब कर्नेल और सपोर्ट, कर्नेल को सपोर्ट करता है सिस्टम के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी। और दूसरा क्या है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये हाई लेवल का फीचर्स भी रखता है। तो इसलिए इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स सी को एक स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया गया है। मतलब इसके अंदर ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो इसके स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, ठीक है। अलग अलग ब्लॉक्स में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। कई सारे हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उस फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क को असाइन कर सकते हैं, जो कि इससे पहले वाले प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं था कि हम फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जब आप सी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो उसको एक ढांचा देता है, स्ट्रक्चर देता है। तो सी के अंदर ये फीचर्स डाली गई है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इसके अंदर स्ट्रक्चर है, फंक्शन दी गई है और इस स्ट्रक्चर को फंक्शन के रूप में हम तोड़ सकते हैं पूरे प्रोग्राम को। इससे फायदा ये होता है कि हम एरर को जल्दी कैच कर सकते हैं, जल्दी रिजॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिच लाइब्रेरी, ठीक है। जो रिच लाइब्रेरी है, इसका मतलब ये होता है कि सी के अंदर कई सारे पहले से बनाए हुए फंक्शंस हैं। मतलब पहले से रखे गए, बनाए हुए, ठीक है, पहले से प्रिपेयर किए गए कई सारे फंक्शन हैं जिसको हम यूज करके हम अपना डेवलपमेंट और फास्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे कुछ कोड्स लिखने हैं, एक्स के अंदर वैल्यू है XYZ, तो हम XYZ बार एक्स के अंदर जो वैल्यू है कुछ भी, मतलब 756 जो भी हो, एक्स के अंदर वैल्यू है, तो उसको हम वैल्यू को बार बार यूज नहीं करेंगे।
उसके जगह पे हम x का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि पाई का वैल्यू है, मैंने पाई का वैल्यू जो भी रखा है x के अंदर रखा है और x को हम बार बार यूज कर रहे हैं rather than यूजिंग पाई का वैल्यू। तो इससे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट फास्ट होता है। तो एक नहीं कई सारे फंक्शंस हैं सी के अंदर, कई सारे फंक्शन है। जैसे कि एडिशन का एक फंक्शन है, हम सिर्फ वैल्यू डालेंगे वो ऐड करके हमें दे देगा, हमें एक एडिशन का अलग से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एग्जांपल था रिच लाइब्रेरी जो सी के अंदर है। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी एक फीचर है सी का, जिसमें क्या होता है कि डायनामिकली ये मेमोरी को एलोकेट कर लेता है। जब भी हमें कोड लिखना होता है या हम कंपाइलर यूज करते हैं, उसके अंदर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो किसी भी कोड को रन कराने के लिए हमें एक मेमोरी चाहिए होता है जहां वो स्टोर होता है, जहां फाइल स्टोर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें डायनेमिकली ये मेमोरी को एलोकेट करके देता है। और जब भी इसकी बात ज़रूरत नहीं होती है मेमोरी की, तो एक फंक्शन आता है फ्री, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, उसको हम कॉल करते हैं तो वो मेमोरी क्या होती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, तो ये है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब ये एक फीचर है जो डायनेमिकली मेमोरी को मैनेज करता है। यानी कि जब एलोकेशन का टाइम आता है, ज़रूरत पड़ता है, तो वो मेमोरी को एलोकेट कर लेता है, और जब भी उसको रिलीज करना होता है तो फ्री फंक्शन हम कॉल करते हैं तो वो फ्री हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पीड। ठीक है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम जो है इसके अंदर एकदम फीजिबल है, सही है, फास्ट है। ठीक है, rather देन अदर लैंग्वेज, जो इससे पहले जो लैंग्वेज थे उनके अंदर कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो था, इसके अंदर फास्ट रखा गया है। तो ये भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा फीचर है सी के अंदर, ठीक है, ये फैसिलिटी दी गई है जिसकी मदद से हम मेमोरी के एड्रेस को जान सकते हैं। ठीक है, इसका और भी यूज आता है एरे या स्ट्रक्चर में या फंक्शन में। ठीक है, तो पॉइंटर का बेसिकली यूज क्या है, मेमोरी के एड्रेस को जाना, जो बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये जो फीचर है, नए मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग है लाइक जावा, इसके अंदर ये सब सारी चीजें नहीं है जो सी में रखी गई थी। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाइलर है जो पॉइंटर की मदद से मेमोरी के एड्रेस को हमें बता देता है कि उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू हमारा स्टोर है। नेक्स्ट है हमारा रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है, ये एक ऐसा फीचर है जो सी के अंदर रखा गया है। कैन कॉल द फंक्शन विद इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर लेना, या एक फंक्शन वो खुद को बार बार कॉल कर रहा है। इसका मतलब ये भी है, दो माने होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना भी रिकर्जन है, या एक पार्टिकुलर फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है, उसको कहते हैं रिकर्जन। ठीक है, तो ये रिकर्जन क्या है, एक फीचर है जो सी के अंदर रखा गया है। और भी जो चीजें हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, इतना जो फीचर है काफी आपके लिए, मैं और भी चीजें इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो कुछ खास जो स्पेसिफिक है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं इसी वीडियो में। सी इज ए मदर लैंग्वेज। इसको मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं, इसको मदर लैंग्वेज इसलिए कहते हैं, देखिए बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, बहुत सारा सी से पहले, लेकिन सी को ही मदर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो सी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके मदद से बहुत सारे कंपाइलर, जो मॉडर्न लैंग्वेज के कंपाइलर्स हैं लाइक जावा या जेवीएम है, जावा का जो जेवीएम है, ठीक है, वो सी में ही लिखा गया है, और यूनिक्स या लिनक्स का कर्नेल जो है उसको भी सी में ही लिखा गया है, और भी बहुत सारे जो लैंग्वेज हैं उसको भी सी में ही डेवलप किए गए हैं। ठीक है, सी की मदद से, तो इसलिए इसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो स्पेसिफाई हैं। ठीक है, स्पेसिफाई किए गए हैं, रखा गया है, स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को हम सी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम उसके एरर को, उसके बग को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, एक प्रोसीजरल वे में इसको लिखा भी जाता है। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो फीचर है उसको भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे कोड्स हैं जिसके अंदर हम सेपरेट कोड में हम सी को लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं
जिस प्रोग्रामिंग के अंदर उसके कोड्स को हम ब्लॉक में लिख के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नया फीचर है इसके अंदर, उस वक्त के लिए नया है। बाद में बहुत सारे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर तो आए ही हैं जावा के अंदर या पाइथन जो भी हो। ठीक है, इसको मिडिल लेवल क्यों कहते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो मैंने अभी आपको बताए, जिसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सी को पढ़ते वक्त, ताकि हम आगे जो भी क्लासेस दें आपको, उसमें आपको कोई दिक्कतें ना हो, और जो भी दिक्कत हो वो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे आप सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फीचर का सेशन था जो कंप्लीट हो गया। और अगर कोई दिक्कत आ रही है उसमें समझने में, तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना। और फिर भी अगर आपका क्वेरी सॉल्व नहीं हो रहा हो तो वेट करो, जैसे जैसे हम क्लास कराएंगे इसमें से एक एक फीचर्स को हाईलाइट करते रहेंगे तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको इसके कई सारे वीडियोस लेने हैं, आपको अगर अपडेट लेना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी आइडिया हो सी के बारे में, और एक एडवाइस के तौर पे इस चैनल को रिकमेंड करिए ताकि इससे वो बहुत सारे फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस चैनल में। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे गाइस।